हेलो लियोज, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मंथ्स दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर आप 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, इस वीडियो के एंड में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 2024 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग शुरू करते हैं। और ओवरऑल के लिए अगर मैं इन 4 मंथ्स को देखूं तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि इन 4 मंथ्स के एंड में या इन 4 मंथ्स में कोई विश, कोई डिज़ायर, कोई आपकी इच्छा है वो या तो पूरी हो रही है, रियलिटी में मैनिफेस्ट हो रही है, या फिर उसी से ही रिलेटेड कोई पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है, अच्छी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं इसी डायरेक्शन में, यानी कि आपकी इच्छा पूरी होने के डायरेक्शन में चीज़ें मूव कर रही हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड रिसेप्टिविटी के कार्ड्स कहते हैं आप किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम पे आपके लव्ड वंस आपका फोकस रहते हुए दिख रहे हैं, या फिर देखिए पास्ट की कोई बात, पास्ट की कोई चीज़ पे आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशनली हो सकता है लो फील कर रहे हैं, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये पास्ट वाली बात सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि आप पास्ट के किसी इवेंट, पास्ट के किसी इंसान, पास्ट के किसी रिलेशनशिप या फिर किसी भी पास्ट की चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट से कोई इवेंट, कोई चीज़, कोई इंसान, कोई रिलेशनशिप कनेक्शन आपके प्रेजेंट लाइफ में आ रहा है, यानी कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आ रहा है। और कहीं बहुत एक इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स आप महसूस कर रहे हैं। एंड हो सकता है इन द प्रोसेस आप थोड़ा सा इमोशनली लो भी फील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे आप प्रेजेंट मोमेंट पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, या तो फ्यूचर के बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। और जब भी देखिए हम या तो फ्यूचर या फिर पास्ट में रहते हैं तो हम उतना खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में रहते हैं तो कहीं एक एंग्शियस एनर्जीज रहती हैं, पास्ट में रहते हैं तो एक सैडनेस रहती है, रिग्रेट रहता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम पास्ट पे फोकस कर रहे होते हैं तो जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई, जो गलतियां हमसे हुई, हम उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं। और अगर देखिए हैप्पी मेमोरीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, तब भी कहीं प्रेजेंट से हम डिस्कनेक्टेड होते हैं। और जब तक हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली नहीं जिएंगे, फुल्ली नहीं उसके ऊपर फोकस करेंगे, यकीन मानिए हम अपने फ्यूचर को बेहतर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है वो हमारे प्रेजेंट एक्शंस, इनिशिएटिव्स, डिसीजंस और चॉइसेस का ही आउटकम है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसा आप करते हुए पाएँ। स्पेशली अगर ये रीडिंग आप पहले से ही देख रहे हैं तो ज़रूर इसको चेक करके करेक्ट करें। अगर आपका मन, आपका माइंड, आपका दिमाग पास्ट की तरफ जा रहा है, या फिर अगर पास्ट से कोई चीज़ भी आ रही है, आप कोशिश करें कि आप उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप कहीं बार बार अपने माइंड, अपने दिमाग को प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर आएँ, प्रेजेंट की चीज़ों पर लेकर आएँ। एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए द हैंगमैन रिवर्स एंड प्लेफुलनेस के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। हैंगमैन रिवर्स का कार्ड कहता है यहाँ तो आप विलिंगली, यानी कि स्व इच्छा से कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं। और देखिए ये लाइफ है, कॉम्प्रोमाइज़ेस, एडजस्टमेंट तो हमें करने ही पड़ते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर चीज़ हमारे हिसाब से चले। इनफैक्ट लाइफ इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्प्रोमाइज़। बट जब हम टू मच कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जहाँ पे हम खुद को इग्नोर कर देते हैं, खुद के ऊपर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हैं, या फिर खुद को लेकर बहुत हार्ड हो जाते हैं, तब फिर हम परेशान होते हैं। बैलेंस्ड वे में जब हम कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, तब कहीं ये हमारे लिए बेटर चीज़ें ही लेकर आता है। तो इस टाइम पीरियड पे भी मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा सा ख्याल रखें। आप एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रा सा भी आपको लगे कि आप खुद को लेकर बहुत हार्ड हो रहे हैं, कहीं आप सेल्फ को इग्नोर कर रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। एंड इस टाइम पीरियड पे हो सकता है कि आप डिफरेंट नज़रिए से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम एक ही नज़रिए से चीज़ों को देखते रहते हैं तो यकीन मानिए एक कंप्लीट पिक्चर हम नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये स्क्वायर बना हुआ है और कोई इंसान यहाँ से देख रहा है तो उसको ट्रायंगल दिखेगा, उसे कभी भी नहीं पता लगेगा कि ये पूरा अगर हम देखें टोटल तो एक स्क्वायर है। तो इसी तरीके से जब एक ही नज़रिए से, एक ही परसेप्शन
से हम चीज़ों को देखते हैं तो फिर से कहूँगी कंप्लीट पिक्चर नहीं देख पाते हैं, रॉन्ग डिसीजंस रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं और ख़ुद को भी एट टाइम्स परेशान करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में यहाँ पर हैंगमैन रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट नज़रिए से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं और अगर नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पर इस कार्ड की तरफ से आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप कंप्लीट पिक्चर देखने की कोशिश करें, सिर्फ एक ही एंगल से एक ही नज़रिए से चीज़ों को ना देखें। एंड कुछ लियोज़, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लियोज़ इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा स्टक भी महसूस कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आप अटक गए, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना आप पीछे बढ़ पा रहे हैं। इनफैक्ट आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, कहीं एक बंधा हुआ सा आप महसूस कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए प्लेफुलनेस का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है, या तो इन एनर्जी से आप बियॉन्ड द पॉइंट इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड कहता है सरफेस लेवल पे ज़रूर एक स्टक फीलिंग है या फिर कॉम्प्रोमाइजेज एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन बहुत एक लाइट हार्टेड एनर्जीज़ हैं, एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर आप फन मज़ा मस्ती कर रहे हैं और अपने आप को बहुत लाइट रख रहे हैं। आप बियॉन्ड द पॉइंट किसी भी चीज़ का प्रेशर स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है ये जो स्टक एनर्जीज़ हैं उसका रीज़न ही ये है कि आप चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं, आप चीज़ों को बहुत कैजुअली ले रहे हैं और एक इमैच्योर एनर्जीज़ आपकी तरफ से हैं। तो अगर आप लियोज़ इस टाइम पीरियड पे खुद के लिए बहुत एक इमैच्योर एनर्जीज़ पाएँ, कोई और इंसान भी आपकी लाइफ में हो सकता है जिनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनकी वजह से आप स्टक हो रहे हैं, क्योंकि देखिए हम सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं। कभी कभी हमारे लव्ड वन अगर कोई गलती करते हैं या हो जाती है या इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। तो कुछ के लिए देखिए किसी लव्ड वन की इमेच्योरिटी की वजह से आप स्टक महसूस कर रहे हैं, या फिर आपकी इमेच्योरिटी है, आपकी एक कैजुअल लाइफ को लेकर या किसी खास चीज़ को लेकर अप्रोच है, एटीट्यूड है, आप लाइटली चीज़ों को ले रहे हैं इसलिए स्टक महसूस कर रहे हैं, या स्टक महसूस कर रहे हैं और बियॉन्ड द पॉइंट आप इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप हर चीज़ को लाइटली ले रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का एक प्रेशर नहीं महसूस कर रहे हैं। वैसे भी देखिए इन 4 मंथ्स के मिड के लिए ये एनर्जीज़ हैं, इन 4 मंथ्स की भी ये एनर्जीज़ नहीं हैं। तो बहुत कोई बड़ी चीज़ तो नहीं होगी लियोज़, बट छोटा मोटा इशू मसला इस टाइम पीरियड पे रह सकता है। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया विश कम ट्रू की बात करता है, किसी भी सपने के, ख्वाब के, इच्छा के, विश के पूरे होने की बात करता है। तो बाय द एंड ऑफ 2024 या फिर इन 4 मंथ्स में भी बहुत एक हैप्पीनेस, बहुत एक जॉय, बहुत एक सेटिस्फेक्शन आप महसूस कर सकते हैं। और कहीं ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग होती हुई दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा फिर से मैं कहूँगी खुश रहते हुए दिख रहे हैं, एक खुशी आपको मिलती हुई दिख रही है। लेकिन डीपर लेवल के लिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि एक बैलेंस भी आप मेंटेन कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी वो विश पूरी हो गई तो बिल्कुल ही आप बेफिक्र हो गए हैं, बिल्कुल ही कोई अब आपको सोच ही नहीं है, ऐसा नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए लाइफ है, ऐसा होता भी नहीं है, और अगर होता भी है तो बहुत थोड़े से पीरियड के लिए होता है और फिर ये अप एंड डाउन हमारे थॉट्स में, हमारी फीलिंग्स में, हमारी लाइफ की चीज़ों में शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सरफेस लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी या तो कोई विश, डिज़ायर, इच्छा पूरी हो रही है, या फिर आपको लग रहा है अब पूरी हो जाएगी, या उसी से ही रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, या उसकी डायरेक्शन में चीज़ें मूव कर रही हैं पॉजिटिवली। लेकिन जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, डीपर लेवल के लिए आप संभल के चल रहे हैं, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप कैजुअल नहीं हो सकते हैं, आप फॉर ग्रांटेड चीज़ों को नहीं ले सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपने इस टाइम पीरियड पे लिया है मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में और उसकी वजह से आप स्टक हुए हैं, तो हो सकता है कि आप ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं। और देखिए थोड़ा कॉशियस होकर चलने में कोई हर्ज भी नहीं होता है। इनफैक्ट हमें हमेशा ही एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, कभी भी ऑफ द ग्राउंड नहीं होना चाहिए।
एंड गाइडेंस से देखें तो यहाँ पे इनर ट्रुथ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप एक्शन लें, इनिशिएटिव्स लें, आप रियलिटी से अपने आप को वाकिफ़ करके ही लें। कितनी बारी क्या होता है, हमें पूरा सच नहीं पता होता है। जैसे कि हमने अभी हैंगमैन के कार्ड में भी देखा कि जब हम एक ही एंगल से, एक ही नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, हमें एक कंप्लीट पिक्चर नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे इनर ट्रुथ का कार्ड उसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। कुछ भी करें एक कंप्लीट पिक्चर सामने रखते हुए करें, यानी कि एक अपने आप को सच से, रियलिटी से वाकिफ़ करते हुए करें और अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को आप इग्नोर ना करें। अपने अंतर्मन की आवाज़ को आप ज़रूर इस टाइम पे सुने। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।